हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू सिद्दीकी स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दर्पण में। और आज हम लोग देखने वाले हैं भारत में प्रथम महिला भाग 2। जी हाँ दोस्तों, क्या देखेंगे तो भारत में प्रथम महिला भाग 1 हम इसके पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं और आज हम लोग भाग 2 में देखेंगे। जिस प्रकार यानी भाग 1 में हम लोगों ने एकदम ट्रिक के माध्यम से जो 30 क्वेश्चन था हम लोगों ने देखा था, याद आप लोगों को उम्मीद होगा कि क्लास में 100% याद हो गया होगा। ठीक है, हमको पूरा 100% उम्मीद है। उसी प्रकार आज हम लोग देखेंगे, यानी आज जितना देखिए जितना बोर्ड पे अटा हुआ आज भी 30 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं और 30 का 30 क्वेश्चन जो है आपको 100% क्लास में याद होगा। आप शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। यहां पर देखिए पहले हम लोग देख रहे हैं आपका पहला जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब इसमें याद रखना है आपको सही, क्या याद रखना है? सही। अकादमी में आपको याद रखना है आदमी, क्या याद रखना है? आदमी। अब देखिए कि सही आदमी को जो पुरस्कार दिया जाता है ना, तो वो उसके लिए अमृत के समान होता है। बात समझ रहे हैं ना? यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो अमृता प्रीतम थी। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? तो जब सही आदमी को पुरस्कार दिया जाता है तो वह पुरस्कार उसके लिए अमृत समान होता है, ना तो जैसनो तैसन को अगर पुरस्कार दीजिएगा तो उसका वैल्यू कदर नहीं समझता है। ठीक है, परमवीर चक्र मिलता है तो उसको लगता है ना कि हाँ भाई हम देश के जवान हैं, परमवीर चक्र मिला हुआ है, उसके अहमियत को वही समझता है। मतलब क्या, सही आदमी ही पुरस्कार की अहमियत समझता है। बाकी लोग अगर 5 मान लीजिए कोई क्लास में फर्स्ट आता है, टीचर अगर 5 पेन दे दे तो वो समझना चाहिए कि भाई हम इस काबिल हुए, इतने लोगों में हम वो व्यक्ति है जिसे, अब ये नहीं समझना है 5 रुपये का है 10 रुपये का, इस काबिल हम है कि हमें क्या मिला, ये पुरस्कार मिला। ठीक है, वो देखना चाहिए। ठीक है ना? तो यही बात कह रहा है कि सही आदमी को अगर पुरस्कार मिलता है तो उसके महत्व को समझता है, मतलब उसे वह अमृत के समान मानता है। तो याद रहेगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? तो प्रथम महिला थी जिसका नाम था अमृता प्रीतम, याद रखना है। ठीक है, और इसके बाद हम देखें दूसरा क्वेश्चन आपका यहां पर है अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम महिला। ठीक है, अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये हो जाएगा आपका मेहर मूसा। कौन है जी? मेहर मूसा। अब इसको याद किस तरह रखेंगे? अब देखिए आप लोग जानबे करते हैं कि अंटार्कटिका एक ऐसा महादेश है जो पूरा बर्फ से ढका हुआ है। क्या है जी? मैंने पूरा बर्फ से ढका होता है। अब बर्फ से ढका हुआ है, ग्लेशियर है, तो समझिए कि वहां पर ठंडी बहुत ज्यादा पड़ती होगी ना जी। और ठंडी अधिक पड़ती होगी तो बताइए कि ना तो वहां पे हम टिक सकते हैं और नहीं आप टिक सकते हैं, नहीं आपके मौसा जी टिक सकते हैं। बुरा मत मानिएगा, नहीं आपके मौसा जी टिक सकते हैं, नहीं मेरे मौसा जी टिक सकते हैं। बात समझ में रहा है ना? तो याद क्या रखना है कि अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम व्यक्ति यानी प्रथम महिला कौन थी? तो मेहर मूसा यानी मेरे मौसा। याद क्या रखना है कि अंटार्कटिका में ना तो आपके मौसा जी टिक सकते हैं, नहीं मेरे मौसा जी टिक सकते हैं। बात समझ रहे हैं? तो मेरे मौसा अंटार्कटिका में, नहीं आप टिकिएगा, नहीं हम टिकेंगे, नहीं हमारे मौसा जी। कोई टिक सकता है उतने ठंडे प्रदेश में नहीं टिक सकता है। तो याद रखना है कि अंटार्कटिक प्रदेश में हमारे मौसा जी या मेरे मौसा जी नहीं टिक सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम जो महिला थी वो थी, अब देखिए मेरे मौसा से याद रखना है मेहर, ठीक है, मौसा से याद रखना है मूसा, तो मेहर मूसा। ठीक है, ये हो जाएगा, है ना सिंपल। उसके बाद देखिए कह रहा है कि राज्यसभा में महासचिव चुने जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसको हम किस तरह याद रखेंगे? अब देखिए महासचिव में आपको याद रखना है महासच, महासच याद करना है। ठीक है, महासचिव में क्या याद रखना है? महासच। क्या महासच है जी? तो महासच है कि जो मां होती है ना वो क्या होती है? देवी के समान होती है जी, है ना जी? कि झूठ बोल रहा है? एकदम सही, देवी के समान होती नहीं है बल्कि देवी के समान है। एक गाना तो सुनबे किए हम आप पे, ये तो सच है कि भगवान है, सुने ना? धरती पे रूप माँ बाप का, वही बात है। स्पष्ट बात यहां पे याद रखना है कि राज्यसभा में महासचिव, अब क्या याद रखना है कि राज्यसभा में महासचिव के पद पर चुने जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वीएस रामा देवी। ट्रिक क्या है? तो इसमें देखिए महासच, महासच क्या है? सच से भी महासच है कि जो मां होती है, इसमें देखिए रामा में मां है बाबू, तो मां जो होती है वो देवी के समान होती है। देवी के समान क्या होती है? मां तो देवी है, ये है, बस याद रखना है कि मां क्या होती है? देवी के समान होती है। तो महासचिव के पद पर कौन चुनते? वीएस रामा देवी, जहां मां देवी दिखाई दे, मर्द रहा है, टिक हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी?
किस तरह याद कीजिएगा, देखिए इसमें किस तरह हम लोग याद करेंगे। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला जो थी वो थी रीना कौशल धर्म सक्टू। ठीक है, अब इसको याद किस तरह करेंगे इसको समझिएगा। तो देखिए दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली, अब दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने के लिए रियल में आपके पास कुशलता होनी चाहिए, रियल में आपके पास क्या होना चाहिए, कौशल होना चाहिए, वरना आप नहीं समझिएगा, दक्षिण ध्रुव पर जाइएगा और वहीं पर आप मतलब उतना माइनस तापमान होता है, ठीक है, बहुत तीव्र ठंडी होती है। अगर आप मतलब मान लीजिए कि अच्छे एजुकेटेड पर्सन नहीं है, आपको समझ में नहीं आता है कि भाई न्यूनतम तापमान में किस प्रकार से अपने बॉडी को ढक कर रखना चाहिए, ऐसे ही चले जाइएगा तो आप भी बर्फ बन जाइएगा। तो उसमें भी कुशलता होनी चाहिए आपके पास, यानी रियल में कुशलता होनी चाहिए। तो याद कर रखना है कि दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने के लिए आपके पास कुशलता होनी चाहिए, पूरा मतलब बॉडी को ढक कर, ठीक है, कि आप उतने माइनस जो टेम्परेचर होता है उसको आप झेल सके। तो दक्षिण ध्रुव पहुंचने के लिए क्या होना चाहिए, रियल में क्या होना चाहिए, आपके पास कौशल होना चाहिए। ठीक है, तो रियल में कौशल होना चाहिए, तो मतलब रियल में याद रखना रीना कौशल मतलब कौशल। ठीक है ना, तो आप देखिए दक्षिणी ध्रुव में पहुंचने वाली प्रथम जो महिला थी वो रीना कौशल धर्म सट्टू थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखना है ऑस्कर पुरस्कार पहुंचने वाली जो महिला थी वो कौन थी, ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला। तो ऑस्कर पुरस्कार, देखिए पुरस्कार में कार है ना जी, यहाँ पर भानु में भान मतलब होता है ना, वैन मतलब क्या होता है, कार होता है। तो देखिए कार कार दोनों मिल गया। देखिए पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार, यहाँ पे वैन बोलते हैं हम लोग, वैन। ठीक है, तो कार और यहाँ पे वैन याद रखना है, दोनों मैच करेगा, टिक आउट कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखना है, मतलब कार माने पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली, अब भान मतलब भानु अथैया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एयर बस पायलट। अब देखिए एयर बस पायलट बनने वाली प्रथम जो महिला थी वो कौन थी, दुर्बा बनर्जी थी। अब देखिए जब हम लोग क्या होते हैं, हमें कहीं दूर जाना होता है, क्या करना होता है, जब हम कहीं दूर जाते हैं, सिवान हो गया, छपरा हो गया, दिल्ली भी आजकल हम लोग बस वगैरह से चले जाते हैं, तो दूर जाने के लिए हम क्या करते हैं, बस की यात्रा करते हैं ना जी। ठीक है, अगर आप कोई व्यक्ति देख ले कि हम बस पे जा रहे हैं तो समझ जाए कि हाँ भाई दूर जाना है, इसको कहीं ना कहीं ये दूर जा रहा है। ठीक है, तो यही बात याद रखना है। यहाँ पर देखिए एयर बस पायलट बनने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो याद रखना है बस की यात्रा हम कब कहाँ जाने के लिए करते हैं, दूर जाने के लिए। देखिए यहाँ पे दूर बा, ठीक है, यानी बस की यात्रा मतलब कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जहां पर आपका जो गंतव्य स्थान है वो दूर है, बस ये याद रखना है, बस दूरबा बनर्जी। बस की यात्रा यानी बस से हम यात्रा किस स्थान के लिए करते हैं, दूर जो स्थान होता है, जो दूर बावे जगह, जो दूर जगह बा, उसके लिए हम क्या करते हैं, बस की यात्रा करते हैं। ठीक है, तो दूर बा याद रखना है। एयर बस पायलट बनने वाली प्रथम महिला तो दुर्बा बनर्जी हो जाएगा। बस से किसकी यात्रा, दूर की यात्रा हम लोग करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग 7वां नंबर, दूरदर्शन समाचार वाचक, यानी दूरदर्शन समाचार वाचक करने वाली प्रथम जो महिला थी वो कौन थी, तो याद रखना है प्रतिमा पुरी। कौन थी जी, प्रतिमा पुरी। और इसके लिए एकदम दमदार ट्रिक है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब बताइए कि अगर किसी माँ से उसका बच्चा बिछड़ जाए या दूर चला जाए, आप ही मान लीजिए आपके माता पिता से आप थोड़ा सा दूर हट चले जाते हैं, तो देखिएगा आप कहीं एग्जाम देने चले गए तो माँ बार बार फोन करती है, आपका समाचार लेती है, ठीक है, कि बबुआ मेरा कैसा है, ठीक है कि नहीं है, होता है ना जी। तो ये सबकी माँ करती है, ये याद रखिएगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जब किसी माँ से उसका बच्चा दूर चला जाता है या दूर, तो अब देखिए उसके दर्शन के लिए, जब दूर चला जाता है तो उसके दर्शन के लिए, उसके समाचार को पाने के लिए, ठीक है, वाचक उससे बात करने के लिए, प्रति माँ जो होती है, प्रत्येक माँ, सबकी माँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी ही माँ हमको बहुत ज़्यादा मानती है और हम कहीं दूर चले जाते हैं तो हमसे बात करने के लिए, हमारे समाचार लेने के लिए, या मेरे बारे में क्या बोल सकते हैं, जानने के लिए उत्सुक होती है, बेचैन होती है, सबकी माँ जो होती है उस तरह याद रखना है कि जब किसी माँ से उसका पुत्र दूर चला जाता है तो उसके दर्शन के लिए, उसके समाचार को पाने के लिए, उससे बात करने के लिए, प्रतिमा माने देखिए अलग अलग हम कर दिए यहाँ पर, देखिए प्रतिमा, प्रत्येक माँ क्या होती है, व्याकुल हो जाती है, नहीं याद रहेगा। दूरदर्शन समाचार
यानी दूरदर्शन समाचार वाचक करने वाली प्रथम महिला कौन हो जाएगी? तो दर्शन समाचार वाचक मतलब दूरदर्शन समाचार वाचक हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद प्रतिमा, मतलब प्रतिमा पूरी डाल देना है इसमें, बस एगो शब्द जोड़ना है ना आसान। यानी जब किसी कि माँ का पुत्र जो है वो उससे दूर चला जाता है तो वह माँ उससे उसके दर्शन के लिए, उसको देखने के लिए, उससे उसका समाचार हाल चाल लेने के लिए और वाचक बात करने के लिए प्रत्येक माँ, उसी में नहीं, प्रत्येक माँ क्या होती है? व्याकुल हो जाती है, बस याद रखना है। उसके बाद देखिए भारतीय रेल का ड्राइवर, यानी भारतीय रेल ड्राइवर बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो यहाँ पर रेल देखिए, रेल, यहाँ पर रेखा, रेल रेखा, रेखा क्या चलाती है? रेल चलाती है, रेखा रेल चलाती है, रेखा रेल, सिंपल सा याद रहेगा। रेखा क्या करती है? रेल चलाती है। तो याद रखना भारतीय रेल का प्रथम ड्राइवर बनने वाली जो व्यक्ति है वो कौन है? सुरेखा शंकर यादव, ठीक है, बस सिंपल सी बात है। रेखा देखिए, रेल कहीं पूछे तो इसमें रेखा, रेल रेखा। अब देखिए आगे, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कोई पदक जीतने वाली महिला कौन थी? तो पीवी सिद्धू। अब इसको किस तरह याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए पीवी सिद्धू, अब इसको पीवी तो वीवी सिद्धू कर दीजिए थोड़ा सा। अब देखिए विश्व है, विश्व वी, अब देखिए ये क्या है? वी वी बी वी, यहाँ देखिए चैंपियन को सी सी हो जाएगा। देखिए बी भी बी सी भी बी सी सेम मिलेगा आपको अक्षर, तो ये आप क्या हो जाएगा? यानी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली बी वी सिद्धू हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चल रहा है, अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपका क्या है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष। अब देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन थी जी? प्रथम महिला, तो आपका हो जाएगी जयंती पटनायक। और इसको याद रखने के लिए एकदम सिंपल सा ट्रिक है। बताइए महिला दिवस कब मनाया जाता है? आप जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि महिला दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए महिला दिवस हम लोग नहीं बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे? महिला जयंती। महिला अध्यक्ष पूछे, यानी राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो उसको ये याद रहेगा, महिला, हम जयंती मनाएंगे, ठीक है, महिला दिवस मनाएंगे, दिवस नहीं मनाएंगे बल्कि दिवस को हम जयंती बोल सकते हैं ना जी। तो महिला जयंती, क्या याद रखना है? महिला जयंती। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष कौन हो जाएगी? जयंती पटनायक। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट है आपका अर्जुन पुरस्कार। अब देखिए अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन का महत्वपूर्ण लक्षण क्या है कि वो अपने जो लक्ष्य होता था उस पर ध्यान केंद्रित करता था, यानी लक्ष्य को भेदने की उसकी जो कला थी वो माने प्रसिद्ध है। तो इसमें भी देखिए अर्जुन क्या करता है? लक्ष्य की तरफ देखता है हमेशा, अर्जुन लक्ष्य की तरफ देख रहा है। तो यहाँ पर देखिए अर्जुन लक्ष्य की तरफ देख रहा है, तो यहाँ पर देखिए अर्जुन लक्ष्य हमेशा, ये शब्द यहाँ पर तो लक्ष्य नहीं है, लम्स है, लम्स को देख रहा है, लम्स लक्ष्य को देख रहा है। अर्जुन क्या देखता है? लक्ष्य, लक्ष्य को देखता है। थोड़ा सा यहाँ पर एम हो गया है, लम्स डेन हो गया है। लक्ष्य को देखने की जगह पर क्या देख रहा है? किसको देखेगा? लम्स डेन को देखेगा। अर्जुन लम्स डेन को देखेगा, लक्ष्य को देखने की जगह पर लम्स डेन, बस इतना याद रखना है थोड़ा सा। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रधानमंत्री। तो ये तो सबको याद होगा, इंदिरा गांधी, क्या जी? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो याद ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इंदिरा गांधी। चलिए आगे चलिए, प्रथम महिला शासिका। अब देखिए यहाँ पर शासिका है और सुल्तान है। अरे सुल्तान, फिल्म देखा ना सुल्तान? तो देखियो अब यहाँ पर शासिका और सुल्तान एक दूसरे क्या है? परिवाचिक शब्द है। शासिका का अर्थ ही होता है क्या? सुल्तान। तो अगर पूछ दे कि प्रथम महिला शासिका कौन है, तो जहां सुल्तान लगा उसको मार देंगे, तो रजिया सुल्तान, सीधी सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखिए भारत रत्न से सम्मानित। तो ये तो आपको याद ही होगा, ये भी इंदिरा गांधी प्रथम महिला, यानी भारत रत्न, प्रथम प्रधानमंत्री या प्रथम आपका भारत रत्न पाने वाली ये भी इंदिरा गांधी ही थी। दोनों तो इतना फेमस नाम है कि इसके लिए ट्रिक की आवश्यकता ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली महिला। तो अब देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली जो महिला है, इसके लिए हम क्या करेंगे? अब देखिए जहाँ पे अब यहाँ पर ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, तो फिर इसको ट्रिक हो जाता है फिर देखते बनाते तो, लेकिन यहाँ पर वैसे हम जानते हैं कि सबको याद होगा, तो फिर यहाँ पे मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ी आवश्यकता है। जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बताइए जिसके पास ज्ञान होता है ना, उसको आशा हमेशा लगी रहती है। मतलब उस आशा है कि वो क्या करेगा? जिसके पास ज्ञान होगा उसकी जो आशा है, जो उसकी मनोकामना है,
वो पूर्ण हो जाएगी। जैसे कि आप अगर पढ़ रहे हैं ना, आज अभी आप तैयारी कर रहे हैं, रियल में आपके पास नॉलेज होगा, तो आपका मान लीजिएगा बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं तो बिहार पुलिस तो होगा, बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बीपीएससी तो निकलेगा। मतलब आपके पास ज्ञान है तो वो व्यर्थ नहीं जाएगा बाबू, इतना आप याद रखिए। अगर मेरे पास ज्ञान है तो हम अभी यहाँ पर लेक्चर दे रहे हैं ना, बोल रहे हैं, आपको बता रहे हैं कुछ, ठीक है। अगर मेरे पास ज्ञान है तो हम कहीं ना कहीं सेटल जरूर हो जाएंगे, ये बात सत्य है। आपके पास ज्ञान होगा तो आप कहीं ना कहीं सेटल हो जाइएगा, ठीक है, ये बात सत्य है। या मान लीजिए कहीं सेटल नहीं होते हैं तो आप कहीं ना कहीं मेरे तरह कहीं आप पढ़ाइएगा या ज्ञान बांटिएगा, तो ये भी बहुत अच्छा काम है, कोई बुरा काम नहीं है, ठीक है। तो मतलब ज्ञान है तो आशा है, मतलब आपकी आशा जो है, आप जो आस किए हैं वो पूरा होगा। आपके पास अगर ज्ञान है तब आपकी जो आशाएं हैं, जो आपकी आकांक्षाएं हैं, वो क्या होगी, पूरी होगी। ये बात तो सत्य है। उसी को तो यहाँ पे याद रखना है कि जिसके पास ज्ञान होता है ना, उसकी आशा क्या होती है, पूरी होती है। भले देर आए दुरुस्त है, माने भले थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अरे हम भी घबराए थे कि हमारा इतना एज हो गया, हम अभी तक पढ़े हुए हैं। अरे भाई कोई बात नहीं है, हम जो मेरा लक्ष्य है हम आगे उसके तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं, कभी ना कभी तो पहुंचेंगे, स्पष्ट बात है, ठीक है। तो मेहनत करना चाहिए, कर्म करना चाहिए, फल तो देने वाला ऊपर वाले के हाथ में है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो जिसके पास ज्ञान है उसकी आशा जो उसकी आशाएं होती है क्या होती है, पूर्ण जरूर होती है। और उस आशा को पूरा कौन करती है, तो देवी देखती है। देवी आप जिसको पूछते हैं, जिसको मानते हैं ना, वो देवी भी देख रही है कि बेचारा क्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो इसके पास ज्ञान है, और ज्ञान है तो इसकी आशाओं को, इसकी आकांक्षाओं को पूरा करना चाहिए। तो सिंपल सी बात है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली महिला कौन है, तो आशापूर्णा देवी। क्या याद रखना है, जिसके पास ज्ञान होता है उसकी आशाएं जरूर पूरा होती है, और वो पूरा कौन करती है, देवी। सिंपल सी बात है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली महिला, प्रथम महिला कौन होगी, आशापूर्णा देवी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं ओलंपिक में कोई पदक पाने वाली प्रथम महिला। देखिए कोई पदक, आप कोई भी पदक ऐसे थोड़े पा लीजिएगा, बताइए। अगर आप बिहार पुलिस या दरोगा का एग्जाम देना चाहते हैं तो आप सोचिए ऐसे ही जाए, बैठ जाए और पटाख से मार के चले जाए, तो संभव है नहीं है। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा भाई। वही तो बात यहाँ पे कर रहा है कि भाई एक पदक भी, कोई भी पदक, एक कांस्य पदक भी पाना है तो आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। एक आपको मान लीजिए कि स्वर्ण पदक तो अलग बात है, कांस्य पदक आपको पाना है तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ता है। तो वही बात कर रहे हैं कि ओलंपिक में कोई भी पदक पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। तो यही याद रखना है कि ओलंपिक में कोई भी पदक पाने के लिए कर्म करना पड़ता है। कौन बोल रही है, मलेश्वर जी बोल रही है, ठीक है। मलेश्वरी बोल रही है कि ओलंपिक में गई है, उसको मालूम है ना भाई कि बहुत मेहनत है ओलंपिक में स्वर्ण पदक लाना। पूरे विश्व में ना लोग इकट्ठा होते हैं, वहां पे लड़ाई लड़कर और जीतना होता है पदक। तो यही बोल रही है कि भाई ओलंपिक में कोई भी पदक आप चाहते हैं कि हमें मिल जाए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। तो कर्णम मलेश्वरी याद रखना है, ठीक है। ओलंपिक में कोई भी पदक पाने वाली, यानी कांस्य पदक पाई थी, तो याद रखना है कर्णम मलेश्वरी, सीधी सी बात। इसके बाद देखें एयर वाइस मार्शल, यानी प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल, तो कौन हो जाएगी, पी बंदोपाध्याय। अब देखिए इसको किस तरह याद करेंगे हम लोग। एयर मतलब हवा, अब वाइस मतलब होता है, वाइस मतलब आवाज, आवाज, ये हो गया हवा। अब मार्शल मान लीजिए आपकी गाड़ी है, मार्शल की आवाज जो है, आप क्या कर रहे थे, मार्शल में कहीं जा रहे थे तो उसमें हवा भी प्रवेश कर रहा था। अब पुक पाक पी 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 का आसपास में रास्ते में हम जाते हैं तो पी 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 का हॉर्न का आवाज जा रहा था। तो ये कब नहीं जाएगा, जब आप उस दरवाजे को, शीशे को चारों तरफ से बंद कर दीजिएगा, तभी नहीं आ जाएगा। स्पष्ट बात है कि एयर माने हवा, वाइस माने आवाज, वाइस होता है ना आवाज, और मार्शल गाड़ी से आप जा रहे थे और उस गाड़ी में आपका हवा भी जा रहा था, आवाज भी जा रहा था, ठीक है। तो अब पी पी का आवाज भी जा रहा था, तो ये सब नहीं जाए, इसके लिए क्या करिए, आप शीशा उसा बंद कर दीजिए चारों तरफ से। तो याद रखना है पी बंदोपाध्याय। बंद करने से क्या हो जाएगा, पी पी की आवाज बंद हो जाएगी। उसके लिए क्या करेंगे, हम गाड़ी जो है उसके शीशा को बंद कर देंगे, ठीक है। तो हवा भी नहीं जाएगा, आवाज भी नहीं जाएगा, और पी पी का भी आवाज बंद हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, गाड़ी के शीशा को बंद करना पड़ेगा, उसका आपका दरवाजा को बंद करना पड़ेगा, ठीक है। इसको एक कहानी की तरह इसको याद रखना है कि हम रास्ते में चल रहे थे और हमारी गाड़ी में हवा भी आ रहा था, आवाज़ भी, नॉइज इधर उधर का आ रहा था, ठीक है, वॉइस, और पी पी की आवाज़ हो रहा था। तब हमने बोला कि भाई गाड़ी के फाटक और शीशा क्या कर दो, बंद कर दो।
तो याद रखना है एयर वाइस मार्शल जो होगी प्रथम महिला वो पी बंदोपाध्याय होगी। ठीक है, नेक्स्ट चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस, चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस प्रथम महिला कौन थी जी, जो चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस बनी। तो इसके लिए क्या याद रखेंगे, अब देखिए एक चेयर है, चेयर पे एक पर्सन, पर्सन माने होता है व्यक्ति। ठीक है, एक चेयर पे एक पर्सन बैठा हुआ है और वो कह रहा है कि अरे यार क्या, अरे यार क्या लाओ, सुसुम चावल दाल लाओ। सुसुम माने तनिसा गर्म, सुसुम मतलब क्या होता है गर्म, तो सुसुम मतलब गर्म, गर्म या सुसुम चावल दाल लाओ। खाने के लिए कब से बैठा हुआ है, चेयर और टेबल लगाकर। ठीक है, इंतजार कर रहा है कि अब खाना बनेगा, अब खाना बनेगा, हम खाएंगे और यहाँ से निकलेंगे। तो वही बोल रहा है कि चेयर पे बैठा एक पर्सन बोल रहा है क्या कि अरे यार, मतलब एयरलाइन से, अरे यार क्या करो, सुषमा चावल मतलब सुसुम चावल और दाल लाओ। ये क्या याद रखना है, चेयर पर्सन मतलब एक चेयर पर एक पर्सन, एक व्यक्ति बैठा हुआ था और क्या बोल रहा है कि अरे यार क्या लाओ, सुसुम चावल और दाल लाओ। तो याद रखना है कि चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस बनने वाली जो प्रथम महिला थी वो क्या थी, सुषमा चावला। सुषुम चावल से याद रखना है सुषमा चावला। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए एशिया खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो कमलजीत संधू। अब देखिए जीतने, स्वर्ण पदक जीतने का बात कर रहा है ना, तो जीतने वाली तो जीत, सीधी सी बात है, जीतने वाली का नाम क्या है, जीतने वाली जो है उसके नामे में जीत है, तो कमलजीत संधू, सीधी सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली अभिनेत्री। अब राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली अभिनेत्री का नाम बताइए। तो देखिए राज्यसभा में नामांकित होने वाली जो अभिनेत्री थी ना, वो नर के जैसा थी, मैं समझ रहा है, नर के जैसा थी। अब देखिए, अब नर के जैसा थी मतलब क्या, राज्यसभा में नामांकित होने वाली अभिनेत्री जो है वो नर की जैसी है, नर जैसी दिखती थी, और फिर भी उसको राज्यसभा में क्या कर लिया गया, राज्यसभा का सदस्य बना दिया गया। नर की तरह दिखती थी राज्यसभा में, जानवर जो प्रथम अभिनेत्री थी वो कैसी दिखती थी, उसको तो हल्का मूछा उछाया होगा, मैंने नर की तरह दिखती थी, फिर भी उसको राज्यसभा में शामिल कर लिया। बस नर की तरह दिखती थी मतलब नरगिस दत्त, दिखता मतलब दत्त, और नर की तरह मतलब नारगिस, ये याद रखना है। यानी राज्यसभा में नामांकित होने वाली प्रथम जो अभिनेत्री होने वाली, नर की तरह मतलब नारगिस, और दिखती थी मतलब दत्त, याद रखना है। ठीक है, नारगिस दत्त, राज्यसभा में नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री क्या हो जाएगी, नारगिस दत्त। किसकी तरह दिखती थी जी, नर की तरह दिखती थी। नेक्स्ट ओलंपिक बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने वाली जो प्रथम महिला थी वो कौन थी, साइना नेहवाल। तो ये तो फेमस नाम है, आप लोग जन्म करते हैं साइना नेहवाल। ठीक है, ओलंपिक बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने के लिए। अब देखिए ये साइना कांस्य पदक जीतने के लिए ये नेह का उपयोग नहीं की थी, नेह का साथ नहीं की थी, बल्कि अपने बैडमिंटन का साथ दी थी। नेह मतलब होता है प्यार, ठीक है, मोहब्बत, परिवार, घर द्वार। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, ओलंपिक में अगर मान लीजिए किसी भी क्षेत्र में, चाहे बैडमिंटन हो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, अगर साइना ने नेह पर ध्यान दिया होता, मतलब प्यार मोहब्बत पर ध्यान दिया होता, तो बैडमिंटन में कांस्य पदक नहीं जीतती। याद रखिएगा कि साइना ने क्या किया था, साइना ने ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के लिए नेह पर ध्यान नहीं दिया था। नेह मतलब प्यार मोहब्बत, ठीक है, उस पर ध्यान न देकर किस पर ध्यान दिया था, अपने बैडमिंटन पर ध्यान दिया था, तभी वो क्या की थी, कांस्य पदक जीती थी। तो साइना ने किस पर, नेह पर ध्यान नहीं दिया, मतलब अपने जो नहीं होता है परिवार, माया जाल, उस पर ध्यान न देकर किस पर ध्यान दी थी, बैडमिंटन पर। उसी तरह हम लोग अगर यानी आउटी जो चीज़ है उस पर ध्यान न देकर अपने पढ़ाई पर अगर फोकस करेंगे तो सफलता तो हम लोग भी एक ना एक दिन हासिल करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली जो प्रथम महिला है वो कौन है, साक्षी मलिक। अब यहाँ पर देखिए कुश्ती में मालिक जो होगा वही ना जीतेगा, कुश्ती में जो सबको हराएगा वही ना, तो कुश्ती का जो मालिक कौन होता है, जो सबको हराता है। अब वहीं आप हराने के बाद ही ना आप कोई भी पदक जीतिएगा, सीधी सी बात है। कुश्ती का मालिक ही क्या करता है, कुश्ती का मालिक ही स्वर्ण पदक या कांस्य पदक जीतता है, जो सबको हराता है। ठीक है, तो स्पष्ट बात यही रखा है, कुश्ती का मालिक माने कुश्ती में सबको हराने के बाद ही हम क्या करते हैं, यानी कांस्य पदक जीतते हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको।
कुश्ती का मालिक, कुश्ती से कुश्ती में स्वर्ण कांस्य पदक याद रखेगा, मालिक से याद रखना है साक्षी मलिक, सीधी सी बात है। मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो मेरी कॉम थी। अब इसको किस तरह याद रखेंगे, एकदम दमदार ट्रिक है, देखिएगा। मुक्केबाजी मेरी काम है। अगर हम कोई काम कर रहे हैं ना, अगर हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। अगर हम खेल रहे हैं तो खेल भी करे भाई। अरे जो आप काम कर रहे हो उस काम में सबसे आगे बढ़ाइए, ठीक है। अगर हम मान लीजिए कि जीके जिस पढ़ा रहे हैं तो इसमें हम कुछ अनोखा दें, कुछ अच्छा करें, इसमें अव्वल खोज कर दें, ठीक है, सबसे अच्छा दिया जाए। और नहीं तो घीस घास कर चलने से कोई फायदा तो है नहीं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि ये क्या कर रहा है कि मुक्केबाजी मेरी काम है, मेरा शौक तो है, ये है, मतलब मेरा काम भी क्या है? मुक्केबाजी। तो बताइए मुक्केबाजी में अगर आपसे पूछे कि कांस्य पदक जीतने वाली कौन थी? तो मेरी काम है। मुक्केबाजी मेरा काम है, तो मुक्केबाजी जिसका काम होगा वही ना इसमें जीत कर लाएगा जी। तो यही मेरी कॉम ने क्या किया था? मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता था, ठीक है। ये आपका हो गया 23वां। इसके बाद देखिए 24 में दोहरा शतक, ये भी आपका फेमस नाम है, साइना नेहवाल, साइना नेहवाल नहीं, अभी मिथाली राज, ठीक है, दोहरा शतक मारने वाली। अब देखिए दो थाली, देखिए मोदी जी बोला था ना बजाओ थाली, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो थाली, ठीक है। दो थाली याद रखना है कि दोहरा शतक मारने वाली क्या? मिथाली राज। दो थाली मिथाली, दोहरा शतक मारने वाले, जो दोहरा शतक मारता है वो, या इस प्रकार भी याद कर सकता है कि जो दोहरा शतक मारता है वो क्रिकेट पर क्या करता है? यानी राज करता है। इस प्रकार भी याद कर, आपकी जो मर्जी। दोहरा शतक दो थाली, या दो थाली मतलब दोहरा, और थाली मतलब मिथाली राज हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर प्रथम महिला सर्जन। देखिए महिला जब किसी से प्रेम करती है ना तो उसके मुख से ही समझ में आ जाता है। वो अपने घर पे जाएगी तो मुख से ही उसका समझ में आएगी भाई अब शरण आगे नहीं कुछ बोलेंगे। तो प्रथम महिला अगर किसी क्या करती है? प्रेम करती है, तो उसके मुख से ही समझ में आ जाता है। तो बताइए प्रथम महिला अगर सर्जन बात करे, प्रथम महिला सर्जन कौन थी? तो प्रेमा मुखर्जी। यहाँ पर देखिए प्रथम महिला माने महिला अगर प्रेम करती है किसी से तो उसके चेहरे से ही, उसके हाव भाव से मालूम चल जाता है कि जरूर क्या है, कुछ गड़बड़ है। तो प्रेम से क्या समझ में आया? यानी मुख से प्रेम के बारे में समझ में आ जाता है। तो महिला प्रेमा मुखर्जी याद रखना है, ठीक है। प्रथम महिला सर्जन क्या होगा? प्रेम मुखर्जी। नेक्स्ट यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग वायुसेना में पायलट। अब देखिए वायुसेना में पायलट मतलब क्या? अब यहाँ पर देखिए रीता जो है, रीता एक लड़की का नाम है। रीता क्या की है? पायल पहनकर वायु में उड़ रही है। रीता पायल पहनकर वायु में क्या कर दिया है? कभी पायल नहीं पहनी थी, उसको मिला पायल और पहन लिया और लगी उड़ने। अब तो हम गहना से भर गए हैं, ऐसा मतलब ट्रिक है, बस याद रखना है, ठीक है। तो रीता पायल पहनकर क्या हवा में उड़ रही है। तो वायुसेना में पायलट बनने वाली प्रथम महिला क्या होगी? रीता मतलब हरिता कौर दयाल, ठीक है। आगे देखिए प्रथम महिला स्नातक। तब देखिए प्रथम महिला स्नातक, अब इसमें क्या होगा? पढ़ाई के क्षेत्र में सबसे ऊंचा कदम होगा ना जी। प्रथम महिला स्नातक मतलब कि बताइए कि उस समय कोई महिला ग्रेजुएशन की ही नहीं थी, तो किसी भी क्षेत्र में ये स्नातक होगा, मतलब केवल ग्रेजुएशन, कोई ये विशेष ये आपका ऑनर्स नहीं है, केवल ग्रेजुएट जनरली, ठीक है। तो ये आपका है प्रथम महिला स्नातक जो है आपका, यानी पढ़ाई के क्षेत्र में सबसे ऊंचा कदम किसने उठाया था? कदम्बनी याद रखना है, सीधी सी बात है। पढ़ाई के क्षेत्र में सबसे ऊंचा कदम, ग्रेजुएशन होता है ना जी, मान लीजिए स्नातक, उस समय स्नातक था, जो भी हो इसके पहले। तो पढ़ाई के क्षेत्र में महिला द्वारा सबसे ऊंचा कदम किसके द्वारा उठाया गया? तो कदम्बनी के द्वारा। देखिए सबसे ऊंचा कदम से याद होगा, कदम्बनी के द्वारा उठाया गया, कदम्बनी गांगुली के द्वारा उठाया गया, ठीक है। लेकिन एक कमी रह गई कि ये तो ग्रेजुएशन कर ली, मतलब स्नातक कर ली, लेकिन कमी क्या रह गई कि किसी खास सब्जेक्ट में, किसी खास विषय में, मतलब आपका ऑनर्स नहीं की, किसी खास सब्जेक्ट से ऑनर्स नहीं की थी। और वो खास सब्जेक्ट से ऑनर्स करने वाली जो कमी थी, उस कमी को किसने पूरा कर दिया? तो प्रथम महिला स्नातक ऑनर्स अगर आपसे पूछे या प्रतिष्ठा कहीं लिखा हो तो याद रखिए कामनी राय। उस कमी को किसने पूरा कर दिया? देखिए कितना अच्छा ट्रिक है। मतलब प्रथम महिला स्नातक यानी पढ़ाई के क्षेत्र में सबसे ऊंचा कदम किसके द्वारा उठाया गया? कदम्बनी गांगुली के द्वारा। लेकिन इसमें एक कमी रह गया कि तो ग्रेजुएशन तो की, मतलब स्नातक तो की, लेकिन किसी खास सब्जेक्ट में किसी खास सब्जेक्ट से ऑनर्स नहीं की। और उस कमी को पूरा किसने किया? कमिनी राय। किसने किया? कमिनी राय ने पूरा कर दिया,
ठीक है, बस ये याद रखना है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य, तो आप लोग जन्मे कहते हैं नीता अंबानी जो अभी बनी थी। उसके बाद नॉर्मन बोरलोग पुरस्कार, देखिए यहाँ पर क्या है, नॉर्मन बोरलोग पुरस्कार। तो नॉर्मन बोरलोग पुरस्कार मतलब हम लोग नॉर्मल जो क्या होता है बूढ़े लोग होते हैं, नॉर्मल जो क्या होते हैं बूढ़े लोग होते हैं, अगर उनको पुरस्कार दिया जाए तो वो भी क्या होते हैं, अमृत के समान उस पुरस्कार को मानते हैं, नॉर्मल बूढ़े लोग जो होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पुरस्कार का महत्व समझ में आता है। जैसे आपके दादा मान लीजिए कि बुजुर्ग हो गया, उनको सम्मान आप दीजिएगा ना, तो वो सम्मान को अमृत की तरह समझते हैं। तो ये भी बात याद रखना है, नॉर्मन बूढ़े लोग जो होते हैं वो पुरस्कार को अमृत के समान मानते हैं। तो नॉर्मन बोरलोग पुरस्कार जो होगा वो प्रथम महिला कौन थी जिसे प्राप्त हुआ था, तो डॉक्टर अमृता पटेल। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलिए एक बार आइए, हम लोग शुरू से लेकर अंत तक रिवीजन कर ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार में क्या रखना है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मतलब सही आदमी को पुरस्कार दिया जाए तो वह अमृत के समान होता है। ठीक है, वो अमृत के समान मानता है उसको। उसके बाद दूसरा है जो अंटार्कटिक पहुंचने वाला, मतलब अंटार्कटिक पहुंचने वाला में क्या कि अंटार्कटिक इतना ठंडा होता है कि वहां पर नहीं हम टिक सकते हैं, नहीं आप टिक सकते हैं, नहीं हमारे मौसा टिक सकते हैं। ठीक है, नहीं मेरे मौसा टिक सकते हैं, तो मेरे मौसा भी वहाँ पर नहीं टिके हैं। तो याद रखना है कि अंटार्कटिक पहुंचने में प्रथम महिला मेहर मूसा हो जाएगा। उसी तरह राज्यसभा में महासचिव, तो देखिए यह महासच है, क्या है, महासच है कि जो माँ होती है वो क्या होती है, देवी के समान होती है। ठीक है ना, तो महासच से हो जाएगा राज्यसभा में महासचिव, और माँ देवी हो जाएगा वीएस रमा देवी। उसी प्रकार दक्षिणी ध्रुव पहुंचने वाली प्रथम महिला, तो दक्षिणी ध्रुव पहुंचने वाली क्या हो जाएगी आपका रीना कौशल धर्मसट्टू। तो दक्षिणी ध्रुव पहुंचने के लिए रियल में क्या होना चाहिए, आपके पास कौशल होना चाहिए, तो रीना कौशल याद रखना है। ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली, तो यहाँ पर कार है, यहाँ पे वैन है, वैन का अर्थ भी होता है कार, दोनों जगह कार मिल गया, तो याद रखना है ऑस्कर पुरस्कार भानु अथैया। उसी प्रकार एयर बस पायलट है, यहाँ पर क्या है, एयर बस पायलट। ठीक है, यहाँ पर बस है, और बस का उपयोग हम कब करते हैं, यानी जब दूर जाए कर रहेला, कोई आपका गंतव्य स्थान जब दूर बा तबे न हमने बस के इस्तेमाल करने से भाई। तो वही याद रखना है कि बस मतलब दूर बा, जो आपका स्थान दूर जाना होता है तो हम क्या करते हैं, बस का उपयोग करते हैं। तो एयर बस पायलट मतलब दूरबा बनर्जी। उसके बाद देखिए दूरदर्शन समाचार पत्रवाचक, माने आप किसी भी माता का पुत्र जब उससे दूर चला जाता है तो उसके दर्शन के लिए या उसके समाचार पाने के लिए या उसको उससे बात करने के लिए, ठीक है, प्रति माँ जो है, प्रत्येक माँ जो है अपने पुत्र से ऐसा व्यवहार करती है, मतलब व्याकुल हो जाती है। तो याद रखना है दूरदर्शन समाचार वाचक में पाने वाली प्रथम महिला जो है वो प्रतिमा पुरी है। उसके बाद देखिए भारतीय रेल का ड्राइवर, तो रेल है तो रेखा है, रेल रेखा दोनों मैच कर रहा है ना, तो रेल यानी भारतीय रेल का ड्राइवर सुरेखा शंकर यादव। उसके बाद विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली प्रथम महिला, तो ये देखिए यहाँ पर हम लोग वी था, बी है, सी है, उसके बाद वी सी सेम मिल जाएगा इसके नाम में, VBC सिद्धू हो जाएगा। यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष, तो देखिए राष्ट्रीय महिला दिवस हम मनाते हैं, दिवस न मनाकर क्या मनाएंगे, जयंती बनाएंगे, तो महिला जयंती याद रखना है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष जो है जयंती पटनायक हो जाएगा। उसी प्रकार अर्जुन पुरस्कार, देखिए अर्जुन क्या करता था, हमेशा लक्ष्य को साधता था, लक्ष्य की तरफ देखता था। हाँ, तो यहाँ पर क्या लक्ष्य की तरफ देखना, अर्जुन का अर्थ ही होता है लक्ष्य की तरफ देखना, मतलब अर्जुन का नाम लीजिएगा तो मालूम चलेगा कि लक्ष्य की तरफ देखना। तो अर्जुन क्या कर रहा है, लम्सडेन मतलब लक्ष्य की तरफ देखना, मतलब लम्सडेन याद रखना है। यहाँ से प्रथम प्रधानमंत्री जन्म करते हैं महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। प्रथम महिला शासिका मतलब सुल्तान, शासिका सुल्तान पर्यायवाची शब्द है, स्पष्ट रूप से ये समझ में आ जाएगा। उसके बाद भारत रत्न सम्मानित, ये भी आपको मालूम है, इंदिरा गांधी। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली महिला, तो देखिए जिसके पास ज्ञान है उसके अंदर आशा रहती है, मेरे अंदर भी आशा है, ठीक है, कि आशा होती है, जिसके पास ज्ञान है उसके अंदर आशा होती है कि वो उसकी जो आशा है वो क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, और वो कौन कराएगा, पूरे देवी माँ जरूर करवाएगी। ओलंपिक में कोई पदक पाने वाली, तो ओलंपिक में कोई पदक मतलब कोई भी पदक पाने के लिए क्या करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है। तो याद रखना है कोई पदक पाने वाली कर्नम मलेश्वरी। उसी प्रकार देखिए एयर वाइस मार्शल, मतलब एक गाड़ी हम मार्शल में जा रहे थे तो उसमें हवा आ रहा था, आवाज़ आ रहा था, तो हमने क्या किया, और पीपी का आवाज़ आ रहा था, तो गाड़ी का शीशा वो सब बंद कर दिया, तब पीपी का आवाज़ हवा सब आना बंद हो गया। तो याद रखना है कि एयर वाइस मार्शल
बनने वाली प्रथम जो महिला थी वो पी बंदोपाध्याय थी, चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस। तो एक व्यक्ति जो है, एक पर्सन जो है, उस चेयर पर बैठ रहा था और क्या मांगा था, बोला था अरे यार सुसुम चावल और दाल लाओ। ठीक है, तो सुसुम चावल दाल से हो जाएगा सुषमा, सुसुम से सुषमा और चावल से चावला, याद रखना है। ठीक है, उसी प्रकार एशिया खेल में स्वर्ण पदक जीतने के लिए, तो देखिए स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला, तो जीतने वाली यहाँ पर जीतने और जीत दोनों शब्द मैच कर रहा है, तो याद रखिएगा कमलजीत संधू हो जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री, तो जो राज्यसभा में नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री थी वो तो अभिनेत्री तो थी लेकिन नर के जैसा दिखाई दे रही थी। किसके जैसा दिखाई दे रही थी, नर के जैसा, तो नरगिस दत्त हो जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार ओलंपिक बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन होगी, तो साइना नेहवाल। ये अपने नेह पर ध्यान न देकर, मतलब नेह प्यार मोहब्बत पर ध्यान न देकर किस पर ध्यान दी थी, अपने बैडमिंटन पर ध्यान दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप इसने क्या किया था, कांस्य पदक भारत के लिए लाया। उसी प्रकार ओलंपिक कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली महिला, तो जो कुश्ती में सबका मालिक होता है, जो सबको कुश्ती में परास्त करता है, उसी में कांस्य पदक या आपका स्वर्ण पदक प्राप्त होता है। तो यही याद रखना है, कुश्ती में सबका मालिक जो होता है वही पदक दिलाता है, तो साक्षी मलिक याद रखना है। उसी प्रकार मुक्केबाजी मेरी काम है, यानी मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतने वाली महिला कौन थी, तो मेरी कॉम, यानी मुक्केबाजी हो उसका क्या था, काम था, तो क्या हो जाएगा, मेरी कॉम। यहाँ पर आइए, दोहरा शतक मारने वाली मिथाली राज, तो दो थाली क्या याद रखना है, दो थाली मतलब दो से दोहरा शतक लगाने वाली, और थाली से मिथाली राज याद रखना है। प्रथम महिला सर्जन, तो महिला जब किसी से प्रेम करती है तो उसके चेहरा से ही मालूम चल जाता है। ठीक है, यानी तो महिला प्रेमा मुखर्जी याद रखना है, यानी उससे मुख से ही समझ में आता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वायुसेना में पायलट, तो वायुसेना में पायलट मतलब क्या याद रखना है, रीता जो है वो पायल पहनकर वायु में उड़ने लगी, मतलब रीता जब पायल पहन ली तो उसे कुछ और दिखाई नहीं दे रहा, वो उड़ने लगी और उसके अंदर जो था दया वया भाव वो सब कुछ क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो हरित कौर दयाल याद रखना है। ठीक है, प्रथम महिला स्नातक, यानी पढ़ाई के क्षेत्र में सबसे ऊंचा कदम किसके द्वारा उठाया गया, पढ़ाई के क्षेत्र में सबसे बड़ा कदम, सबसे ऊंचा कदम, तो ये कदाम्बनी गांगुली के द्वारा उठाया गया। लेकिन इनमें एक ही कमी रह गई, कमी क्या रह गई कि भाई इसने किसी खास सब्जेक्ट में ऑनर्स नहीं किया, तो उस कमी क्या पूरा किसने किया, तो कमनी राय, यानी याद रखना है प्रथम महिला स्नातक होगा तो कदम्बनी गांगुली होगा, और प्रथम महिला स्नातक ऑनर्स होगा या प्रतिष्ठा पूछे तो कमनी राय होगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का, तो अब जो नीता अंबानी, ये मुकेश अंबानी जन्म करते हैं। नॉर्मन बोरलग, यानी नॉर्मल जो बूढ़े लोग होते हैं उससे अगर आप इज्जत सत्कार दीजिएगा, उसे सम्मान दीजिएगा, पुरस्कार दीजिएगा, तो वो अमृत के समान उस पुरस्कार को क्या करते हैं, मानते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। देखिए कुछ ऐसे जो हिंट्स के सहारे हम लोग कुछ ट्रिक बनाते हैं कि कुछ हिंट्स के सहारे याद हो, जैसे कि आपका ये एयर वाइस मार्शल वाला पी बंदोपाध्याय कोई ट्रिक ही काम नहीं करता है, तो कुछ हिंट्स के सहारे हम लोग प्रयास करते हैं कि याद हो जाए, और बाकी में जिसमें ट्रिक काम करता है वो तो ट्रिक बन भी करता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया हो गया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए, अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।